प्रधानमंत्री बनने में 3 दिन बाकी थे। मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ के नेता लालडेंगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को एक पत्र लिख रहे थे। इस चिट्ठी में उन्होंने मिजो इतिहास का जिक्र करते हुए लिखा था, ब्रिटिश शासन के दौरान भी हम लोग करीब करीब आजादी की स्थिति में रह रहे थे। हमारे यहाँ राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो चला है। मेरे लोगों की एकमात्र इच्छा और प्रेरणा अब अपना अलग वतन बनाने की है। इधर लालडेंगा इस पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उधर बाहर खड़े 2 लड़के आलू और अनानास की बातें कर रहे थे जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। पास खड़े लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि दोनों की बातचीत में तोप के गोलों के लिए आलू और हथगोलों के लिए अनानास शब्द का इस्तेमाल कोड के तौर पर हो रहा था। उस जमाने में मिजो विद्रोही जब बम्बू चिऊ की बात करते थे तो उनका मतलब 3 इंच के मोटे बम से होता था। जब वो टिड्डी जैसे एक लंबी गर्दन के कीड़े यूफाम का जिक्र करते थे तो उनका मतलब होता था लाइट मशीन गन। जब वो पहाड़ी पक्षी टुकलू की सुंदरता की बात करते थे, वो वास्तव में टॉमी गन की बात कर रहे होते थे। 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको की शुरुआत की थी। इस अभियान में सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी को निशाना बनाया गया था। अगले दिन मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी थी। देखते ही देखते उन्होंने आइजोल में सरकारी खजाने और चिंफाई और लुंगलाई जिले के सैनिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। निर्मल निवेदन अपनी किताब मिजोरम द डैगर ब्रिगेड में लिखते हैं, छापामारों की एक पलटन ने सब डिवीजन अफसर को स्टाफ सहित बंधक बना लिया था। एक दूसरे जत्थे ने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर का सारा सामान जीपों में लाद लिया था। इधर लड़ाकों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि उनके बाहर न निकल सके। लुंगलाई के सरकारी खजाने पर धावा बोलकर लोहे के बक्से जीपों पर लादे गए। उन्हें बाद में पता चला कि उनमें 18 लाख रुपए थे। 4 मार्च 1966 की दोपहर को आईएएफ जेट लड़ाकू विमानों ने मशीन गनों का उपयोग करके आइजोल में एमएनएफ के ठिकानों पर हमला किया, जिससे कथित रूप से कुछ नागरिक हताहत हुए। अगले दिन लगभग 5 घंटे तक अधिक व्यापक हवाई हमले किए गए। कुछ मिजो लोगों के अनुसार विमानों ने आग लगाने वाले बमों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप आग लगी, जिससे दावरपुई और छिंगावेन क्षेत्रों में कई घर नष्ट हो गए। कुछ अन्य खातों के अनुसार विद्रोहियों द्वारा आइजोल जेल से रिहा किए गए कैदियों द्वारा शुरू की गई आग में घरों को नष्ट कर दिया गया था। आइजोल के अलावा तुवालबुंग और हनहलान के पड़ोसी गांवों पर भी कथित तौर पर बमबारी की गई थी। अधिकांश नागरिक आबादी आइजोल से भाग गई और आसपास की पहाड़ियों में सुदूर गांवों में शरण ली। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये भारत सरकार द्वारा अपने ही क्षेत्र में हवाई हमलों का सहारा लेने का एकमात्र उदाहरण है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बम गिराने वाले भारतीय वायुसेना के पायलटों में राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी शामिल थे। जोरमथांगा, जो 1998 में मिजोरम के मुख्यमंत्री बने, ने एक बार कहा था कि उनके एमएनएफ में शामिल होने और विद्रोही बनने का मुख्य कारण 1966 में आइजोल पर लगातार बमबारी था। मिजोरम के लोग अब हवाई हमले की याद में जोरम